तो आज की वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 7 से आगे की स्टोरी को जानेंगे। तो जिसने हमारे एपिसोड 6 तक की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है तो वो हमारी अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इहारू और रेनो एक साथ बाकी के योजो को मार के आगे बढ़ रहे थे। तभी उनका सामना एक आदमी से होता है जो डेड काइजू के पास बैठा हुआ था क्लीनर की ड्रेस में। ये दोनों उसके पास पहुंचकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो इनकी साइड मुड़ता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम काइजू स्वीपर्स को देखते हैं जो दूर से अपनी वैन पे बैठे हुए बाइनोकुलर से काफ्का और रेनो को ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो काइजू को मारते हैं, जिसपे एक कहता है कि इतनी दूर से हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। पर हाँ, मैं ये समझ गया हूँ इन्होंने टोक्यो की सभी क्लीनिंग कंपनी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी उससे एक आदमी पूछता है कि वो नया लड़का कहाँ पर है। दूसरा आदमी कहता है उसने खुद को फिर से कहीं बाथरूम में बंद तो नहीं कर लिया है। पर ये जिस आदमी के बारे में बात कर रहे थे वो वही है जो रेनो और इहारू के सामने था। सो कट टू द रेनो एंड इहारू। वो उससे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डेंजर है, यहाँ से निकलो। तभी वो अपनी उंगली को उनकी तरफ उठाता है और उससे एक बुलेट टाइप का शूट करता है जो इहारू के सीधे दिल के पास लगती है। ये ह्यूमनॉइड कहता है कि मैंने हार्ट को मिस कर दिया, मैं इस फॉर्म में उतना एक्यूरेट नहीं हूँ। इहारू चीखते हुए नीचे गिर जाता है। रेनो उससे अपने आप को संभालने को बोलता है और कहता है कि सूट को यूज करो ब्लीडिंग रोकने के लिए। तभी ये ह्यूमनॉइड अपने काइजू रूप में आ जाता है जो काइजू नंबर 9 ही है। रेनो इसे पहचान लेता है। इहारू इससे कहता है कि इसे तो किकोरू ने मार दिया था ना। काइजू कहता है कि मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना, मुझे अपने साथ एक डिफेंस फोर्स के ऑफिसर को ले जाना चाहिए, एक सैंपल की तरह। रेनो अपने प्लाटून लीडर से बात करने की कोशिश करता है बट काइजू नंबर 9 ने सारे सिग्नल्स को जाम कर दिया है। इसके बाद काइजू रेनो पे अटैक करता है। उसके 2 शॉट लगते हैं, एक एब्डोमेन पे और एक लेग पर। इसका अटैक सीधे उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ अंदर हिट कर रहा है। रेनो ने इन अटैक्स को डॉज किया था वरना ये दोनों उसके हार्ट पर थे, जिसे काइजू भी समझ जाता है। रेनो उन सभी बातों को याद करता है जो उस दिन कैफे में किकोरू ने बताया था काइजू नंबर 9 के बारे में। सो नेक्स्ट अटैक रेनो सही से प्रिडिक्ट करता है और उससे बच जाता है और उस पर अटैक करता है। रेनो इहारू से कहता है जाओ और बैकअप बुलाओ। इहारू पहले तो चिल्लाता कि मैं क्यों जाऊं, मैं तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मौका क्यों दूं। नंबर 9 इहारू पे अटैक करता है। रेनो उसे बचाता है बट उसके शोल्डर पे फिर से लग जाता है वो शॉट। इसके बाद रेनो कहता है प्लीज जाओ यहाँ सर, जिसके बाद इहारू यहाँ से चला जाता है। नंबर 9 रेनो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेनो को यहाँ पर डर लगने लगता है और वो सोचता है कि किकोरू तक इसके आगे कुछ नहीं कर पाई थी, फिर मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। रेनो कहता है कि मैं ऐसा डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर दे। ये कहकर वो अपनी गन से नंबर 9 पे फायर करना शुरू कर देता है। उसे पता है कि वो जीत नहीं सकता बट एटलीस्ट वो इहारू को यहाँ से निकलने के लिए टाइम दे सकता है। इधर इहारू भागता हुआ ये सोच रहा है कि रेनो आज बिल्कुल ही बदल गया है, उसे क्या हो गया है, वो उससे फाइट कैसे कर रहा है। भागते भागते इहारू गिर जाता है। वो सोचता है कि मैंने हमेशा से मीना की तरह स्ट्रांग बनने की कोशिश की है। मैं 2 वीक से 20% पर अटका हुआ था और रेनो ने मुझे इजीली सरपास कर दिया। इहारू चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इससे नफरत है। आगे फिर रेनो को देखते हैं। अभी भी नंबर 9 के आगे वो सफर कर रहा है। वो उस पे गोलियां चला रहा है पर उन सभी गोलियों को वो डॉज कर दे रहा है। नंबर 9 उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो पर इसके बारे में नहीं। और ये कहकर वो अपनी बैग से 2 और हाथ को ग्रो करता है। अपने उन अटैक्स को रेनो के आगे बना देता है पर ये फिर भी काफी सारे थे जिसको देखकर रेनो तक घबरा जाता है और यहाँ पर वो बड़ा सा ब्लास्ट करता है। पर यहाँ पर तभी इहारू आ जाता है और वो रेनो को बचा लेता है। दोनों गिर जाते हैं। रेनो बोलता है इहारू तुम वापस क्यों आए हो। इहारू कहता है कि मैं रेनो से नफरत नहीं करता, मैं अपने आप से करता हूँ जो उस दिन से बिल्कुल नहीं बदला। हम यहाँ एक मोमेंट को देखते हैं जहाँ पर मीना इहारू के आगे खड़ी है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे हमेशा किसी दूसरे की जरूरत पड़ी है खुद की जान बचाने के लिए। इहारू यहाँ पर पहले ही बहुत घायल हो चुका है। यहाँ पर नंबर 9 दोनों को देखकर सोच रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। रेनो कहता है कि तुम हेल्प लेने गए थे ना। इहारू जवाब देता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो तुम अब तक मारे जा चुके होते। नंबर 9 कहता है ओ तुम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्पेस से मेरी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। इहारू कहता है कि तुमने सुन लिया ना, अब चलो फाइट करते हैं, इसे एक साथ मिलकर हरा देते हैं। मैं इसके अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता बट मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करूँगा एक ओपनिंग क्रिएट करने में और तुम अपनी पूरी ताकत से अटैक करना। दोनों आगे बढ़ते हैं। इहारू नंबर 9 पे कंडक्टर बुलेट चलाता है जिससे उसकी पूरी मूवमेंट
रुक जाती है। नंबर 9, इहारू पे अटैक करने वाला था तो इस बार उसे डॉज करने की पूरी प्लानिंग उसने पहले ही कर ली थी और वो डॉज कर भी लेता है, जिसमें नंबर 9 कहता है और तुम भी अब डॉज कर रहे हो। इहारू एक और कंडक्टर बुलेट नंबर 9 के पैर पर मारता है और रेनो को अटैक करने को कहता है। रेनो अपनी मैक्सिमम कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है और नंबर 9 पे बुलेट्स की बरसात कर देता है, पर वो बच जाता है। उसने कॉप्स को यूज किया एक शील्ड की तरह और इसके बाद वो रेनो पे मल्टीपल हिट्स करता है। वहीं पर हम होशिना को देखते हैं, जिसे पता चल गया है कि हम रेनो और इहारू से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को काफका भी सुन लेता है। वहीं पर पड़ी एक काइजू की बॉडी में मूवमेंट होती है, तभी यहाँ पर किकोरू आ जाती है। काफका किकोरू से पूछता है, क्या जैसे मैं सोच रहा हूँ ये वही है? किकोरू कहती है हाँ, वो यहाँ पर आ चुका है। काफका रेनो और इहारू के बारे में सोचता है। हम रेनो को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसकी बॉडी में काफी सारे होल हो गए हैं और खून रुक ही नहीं रहा है। वो सूट को यूज तो करना चाहता है पर अब कुछ नहीं कर पा रहा है। नंबर 9 कहता है बिना ह्यूमन को मारे उसके मोटार फंक्शन को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। इहारू नंबर 9 पे गोलियां चलाता है पर वो सभी को ब्लॉक कर देता है। नंबर 9 चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहा है, उससे फाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा है नॉर्मल वेपन के साथ। तो नंबर 9 इहारू को हिट करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो रेनो की तरफ बढ़ता है और एक और बार उसको हिट करता है, जिससे रेनो की चीख निकल जाती है। फिर एक और, जिसके बाद रेनो लगभग अधमरा सा हो जाता है। इहारू की आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं कि उसके सामने उसके कॉमरेड की ये हालत है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इहारू जैसे तैसे अपने पास पड़ी एक गन को उठाने का ट्राई करता है और नंबर 9 पे तान देता है, पर उसमें बुलेट ही नहीं थी। नंबर 9 इहारू की तरफ फिंगर करता है। इहारू यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि अपने फ्रेंड को वो बचा नहीं पा रहा। तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो नंबर 9 के पीछे से आई थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे एक पंच लगता है फेस पे, वो उड़ता हुआ दूर गिरता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका सर धड़ से अलग हो चुका था और ये पंच मारने वाला काफका ही था अपनी काइजू फॉर्म में। वो रेनो के पास आता और उससे सॉरी मांगता है लेट आने के लिए। रेनो खुद से ही कहता है कि वो वीक है, वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था कि काफका फिर से काइजू में ट्रांसफॉर्म होए। काफका रेनो को उठा लेता है। इहारू ये देखकर शॉक होता है, एक और ह्यूमनॉइड काइजू। यहाँ पर नंबर 9 अपना सर उठाता और काफका को देखता है और कहता है कि तुम तो काइजू नंबर 8 हो ना। काफका रेनो को साइड में दीवार के सहारे बैठा देता है और कहता है रेनो सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। रेनो कहता है कोई बात नहीं। काफका कहता है मुझे अब ये सब हैंडल करने दो। रेनो को पता कि काफका इस फॉर्म में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट उसे फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नंबर 9 कहता है कि तुम एक काइजू होकर भी मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, और तुम वैसे भी काफी स्ट्रांग हो। मुझे तुम्हारी लाश चाहिए ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। वो काफका को वही बुलेट मारता है जो अपनी बॉडी में वो बनाता है और वो उस बुलेट से काफका को काइजू फॉर्म में भी पेनिट्रेट कर देता है। नंबर 9 कहता है कि मुझे पता है कि तुम टफ हो, अगर मुझे तुम्हें मारना है तो यहाँ पर मुझे सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद वो बहुत सारे टेंटिकल्स टाइप के बनाता है और हर एक में वही अटैक था, वो भी बड़े साइज में। इसे देखकर इहारू की तो फट जाती है और वो सोचता है कि हमारे साथ तो ये सीरियस था ही नहीं। रेनो काफका से भागने को कहता है। काफका नंबर 9 से कहता है कि ये वही चीज है ना जिसे तुम अपने टिश्यू से बनाते हो और तुमने इसी से रेनो को बार बार मारा है। नंबर 9 एक एक करके काफका पे अटैक करना शुरू कर देता है। काफका अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और उसकी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है और वो अपने मुंह से इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी शॉक वेव से सारे अटैक बेकार हो जाते हैं और फुर्ती में नंबर 9 के पास जाकर पंचेस की बरसात कर देता है। नंबर 9 यहाँ पर खुद को बचाने के लिए कॉप्स की दीवार बनाता है और खुद को हील करने लगता है। काफका उस दीवार को चीरता हुआ उसके पास आता है और वो पंचेस मारना शुरू करता है। नंबर 9 खुद को बचाने की कोशिश करता है पर वो काफका के पंचेस के आगे उसकी एबिलिटी कोई काम की नहीं थी। काफका एक जोर के पंच से नंबर 9 की कोर को डिस्क्लोज कर देता है। इस पंच से नंबर 9 बिल्डिंग तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसकी कोर बाहर दिखने लगती है। काफका वहां पर आता है और उससे कहता है तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ। तभी यहाँ पर हम 2 डिफेंस फोर्स ऑफिसर को देखते हैं जो बाकी सभी को बताते हैं कि उनके सामने एक ह्यूमनॉइड काइजू है। इधर किकोरू योजू से लड़ रही है। वो उस मोमेंट को सोचती है जब काफका उसके पास आकर बताता है कि वो रेनो को बचाने जा रहा है। अब किकोरू उन ऑफिसर्स की बात सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो ऑफिसर्स बताते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन काइजू नंबर 8 से मैच करती है। इसे सुनकर होशिना कहता है कि मैं वहां पर यूनिट भेज रहा हूँ।
यहाँ पर काफ्का के आगे पड़ा हुआ नंबर 9 कहता है कि मेरा मिमेटिक स्पेस डिस्ट्रॉय हो चुका है पर मुझे मौका मिल गया, और नंबर 9 यहाँ से भाग जाता है। जाते जाते वो काफ्का से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मार डालूंगा। काफ्का उस पर अटैक करने वाला था पर नंबर 9 उससे बचने के लिए 2 ऑफिसर पे अटैक करता है और काफ्का उन ऑफिसर को बचाने के चक्कर में नंबर 9 को छोड़ देता है। इसके बाद काफ्का भी यहाँ से उछल के दूर चला जाता है। काफ्का काइजू फॉर्म में ही आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ब्लैक बॉडी, स्कल फेस, एक डीमन की तरह, और ये कोई और नहीं होशीना है। वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो सभी को बताता है कि उसे नंबर 8 मिल गया है। इसे सुनकर रेनो और किकोरू दोनों घबरा जाते हैं। हम यहाँ पर मीना को भी देखते हैं। होशीना काफ्का पे अटैक कर देता है जो काफी फास्ट था। काफ्का बड़ी मुश्किलों से उससे बच रहा था, वो बस उसको डिफेंड करता है। काफ्का को समझ आ जाता है कि उस टाइम पर जो होशीना कह रहा था वो बिल्कुल सच है। छोटे काइजू के आगे होशीना एक डीमन है। होशीना यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा था। उसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। वो कोगोनोगी से कहता है कि मेरा पावर लिमिटर हटा दो, जिसपे वो हाँ कर देती है, और इसके बाद होशीना 96% कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है। यहाँ पर काफ्का अपने डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज होशीना के अगेंस्ट नहीं करना चाहता था। होशीना की मूवमेंट स्पीड काफ्का के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा थी, वो उसके अटैक को देख भी नहीं पा रहा था। होशीना यहाँ पर काफ्का को मल्टीपल स्लैश देता है और उससे उसकी कोड डिस्क्लोज हो जाती है। काफ्का उसे हील करता है बट उससे उसका काफी सारा स्टेमिना यूज होता है। काफ्का होशीना के ब्लेड को मिड एयर ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। होशीना को पता था कि काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड लेवल 8 का है, जो इसे डाई काइजू बनाता है, बट उसे भी इस फाइट में कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, पर वो उसे इग्नोर करता है। वो 2 पावरफुल स्लैशेस काफ्का की साइड मारता, जिससे बचने में काफ्का का पैर कट जाता है और वो कुछ कर पाता इससे पहले होशीना उसके पास आ जाता है और वो एक और पावरफुल स्लैश काफ्का को मारता है। इसमें होशीना का ब्लेड काफ्का की बॉडी में फंस जाता है और इससे बचने के लिए अब काफ्का बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करता है और वो एक पंच करता है। होशीना पहले तो इस पंच से डर जाता है, बट ये पंच उसे नहीं उसके ब्लेड को मारा था, पर इसकी फोर्स से होशीना काफी दूर जाकर गिरता है। पर होशीना के ऊपर देखने तक काफ्का यहाँ से भाग चुका था। होशीना इस बात को मीना को बताता है कि काइजू नंबर 8 भाग गया। यहाँ पर सभी काइजू और योजू को मार दिया गया था और उनके कॉर्प्स पे बैठ के किकोरू काफ्का के बारे में सोच रही है कि क्या मैंने काफ्का पे भरोसा करके सही करा। तभी यहाँ पर काफ्का आ जाता है अपनी ह्यूमन फॉर्म में, बट वो काफी थक चुका था। किकोरू उसे सहारा देती है। काफ्का किकोरू से माफी मांगता है कि वो काइजू भाग गया जिसने तुम्हें हर्ट किया था, जिसको सुनकर किकोरू थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद उसे मारूंगी। यहाँ से काफ्का लड़खड़ाते हुए रेनो और इहारू को देखने के लिए निकलता है, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। किकोरू से रोककर डांटने लगती है कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, तुमने होशीना के साथ कांटेक्ट किया है। हम होशीना को भी देखते हैं जो रोड पर बैठकर कुछ सोच रहा है। तभी यहाँ पर मीना आ जाती है और कहती है तुम्हें ऐसे बैठे देखना काफी रेयर है, और मीना उसकी फोटो ले लेती है। आगे मीना पूछती कि क्या काइजू नंबर 8 स्ट्रॉन्ग था। होशीना कहता है कि मेरे हिसाब से वो डाई काइजू है। इसे सुनकर मीना कहते हैं कि ये फिर 5 साल बाद पहला डाई काइजू है जो अपीयर हुआ है। होशीना कहता है कि अब तक काइजू नंबर 8 ने कोई भी कैजुअलिटी नहीं करी है। ऐसा लगता है कि वो बिना बात के किसी पर अटैक नहीं करता है। और काफ्का के होशीना को छोड़कर उसके ब्लेड पर अटैक करने वाली बात होशीना के मन में घर कर चुकी थी और उसे खाए जा रही थी कि ऐसा उसने क्यों करा। और काइजू नंबर 8 का फाइटिंग स्टाइल भी उसे ह्यूमन का लगा, ना कि किसी काइजू का। मीना उसकी सोच को तोड़ती हुई कहती है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है टू न्यूट्रलाइज अ काइजू। आगे यहाँ पर सीन चेंज होता और हम एक आदमी को लड़खड़ाते हुए एक टनल में जाते हुए देखते हैं और उसके पास एक कार आकर रुकती है। ये लड़खड़ाता हुआ आदमी वही काइजू था जो उस कार के ओनर की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। नंबर 9 यहाँ पर काफ्का को मारने के प्लान के बारे में सोचने लगता है। इधर हॉस्पिटल में रेनो को भी होश आ गया था और किकोरू काफ्का के पास ही बैठी थी। काफ्का को देखकर रेनो यहाँ पर दुखी होता और कहता है कि तुम ठीक हो ना पार्टनर, और यहाँ पर वो थैंक यू भी कहता है। इसको सुनकर काफ्का और किकोरू हेजिटेट होते हैं क्योंकि इस रूम में इन तीनों के अलावा इहारू भी है जिसे ये नहीं पता है कि काफ्का ही काइजू नंबर 8 है। किकोरू इस बात को किसी तरह से संभालती है। इहारू और रेनो के डिस्चार्ज पर और मिशन के पूरा होने की खुशी में सभी ऑफिसर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हारुइची की वजह से सभी को काफी बढ़िया पार्टी मिलती है क्योंकि हारुइची इजुमो टेक्नोलॉजीज का वारिस है जो डिफेंस फोर्स के लिए वेपन्स और बाकी टेक सूट बनाते हैं।
तो वो कुछ ज्यादा ही अमीर परिवार से हैं। इसके बाद पार्टी शुरू होती है जहाँ पर सभी लोग कोआला बियर को एंजॉय करते हुए मजे करते हैं और बियर के नशे में एक दूसरे से गुथते हैं। यहाँ पर माहौल काफी शोर से भर जाता है। तभी यहाँ पर होशिना एक अनाउंसमेंट करता है, काफका, तुमने मिशन में काफी लाइव्स को बचाया है, इससे तुमने हायर अप्स की अटेंशन ग्रैब की है और इसीलिए तुम्हें प्रमोट करके फुल ऑफिसर को रैंक दे दी जाती है। जिसको सुनकर रेनो और किकोरू काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम काफका को मीना के सामने देखते हैं जहां पर मीना काफका से कहती है कि तुम अब कैडेट नहीं रहे, तुम एक ऑफिसर बन चुके हो। काफका कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं फाइट में कुछ भी करूंगा उसे जीतने के लिए, और इसके बाद काफका जाने लगता है। मीना पीछे से कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत होना, तुम मेरे साथ फाइट करने से अभी भी काफी दूर हो। काफका जोश से कहता है कि बस तुम इंतजार करो मीना। मीना हंसते हुए कहती है अपने सुपीरियर को नाम से बुलाने के लिए 50 पुशअप्स लगाओ। मुझे हेडक्वार्टर्स जाना है जहां पर नंबर 9 और 8 के बारे में डिस्कशन है। मैं वाइस कैप्टन को चार्ज देके जा रही हूँ, उससे सारे पेपर वर्क के बारे में पूछ लेना। और वो होशिना था जिसने तुम्हें ऑफिसर के लिए रेकमेंड किया है। रात में काफका पढ़ने के बाद जैसे ही अपने रूम में जाने लगता है वो देखता है कि एक रूम की लाइट ऑन है। जैसे ही वो उधर चेक करने के लिए जाता है तो उसे होशिना अब तक ट्रेन करता हुआ दिखता है और ये सब वो काइजू नंबर 8 को हराने के लिए कर रहा है। इसके बाद हम काफी सारे काइजूस को हवा में देखते हैं जो अटैक करने के लिए आ रहे हैं। काफका अपना टेरेस पे खड़ा था, तभी आसमान से फायर बॉल्स गिरने लगती है जिससे रात के अंधेरे में भी रोशनी छा जाती है। ये बॉल्स काफी सारा डिस्ट्रक्शन भी करती हैं। इससे सभी ऑफिसर्स की नींद खुल जाती है। वो सभी बाहर के माहौल को देखते हैं और यहाँ इनसे हुए शॉक वेव से होशिना को भी गड़बड़ का पता चल जाता है। वो ऑपरेशन रूम से पूछता है कि क्या हो रहा है, जो बताते हैं कि बहुत सारे काइजू बेस के अंदर घुस आए हैं जो हवा से अटैक कर रहे हैं और सभी का फोर्टिट्यूड लेवल 6 से ऊपर है। सारे होंजू क्लास के काइजू हैं। इन्हें देखकर सभी डर जाते हैं। होशिना तुरंत एक्शन में आता और सभी को ऑर्डर देता है। मीना के जाने के बाद अब सब कुछ यहाँ पर होशिना को ही संभालना था। सभी ऑफिसर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। आउटसाइड बेस से कोई भी डैमेज की रिपोर्ट नहीं मिली थी, यानी काइजू का निशाना ताचिगावा बेस है। काफका ऊपर से ही सब कुछ नोटिस करता है, उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में काइजू बाज की तरह उड़ रहे थे। होशिना सारे ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है और तभी उसके पास काफका का कॉल आता है जो उसे बताता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, कि इतने सारे वेवन टाइप काइजू पूरे साल में आते थे और सभी में कुछ ना कुछ कॉमन होता था। वो हमेशा अकेले आते थे पर इस बार ये ग्रुप में आए हैं। होशिना कहता है इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर कोई है जो इन्हें ग्रुप में लाया है और वो प्लान के साथ आया है। तभी यहाँ पर होशिना के सामने से ह्यूमनॉइड काइजू और कुछ वेवन टाइप आने लगते हैं। काइजू होशिना के पास आकर पूछता है क्या तुम इस बेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर हो। होशिना कहता है कि अभी कैप्टन यहाँ पर नहीं है, तो हाँ मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। काइजू कहता है फिर तुम मेरे शिकार हो। कंट्रोल रूम से इसका फोर्टिट्यूड लेवल 8.3 का बताया जाता है, यानी ये एक डाई काइजू है। तो यहाँ पर इसका सामना होशिना ही कर रहा था एक डाई काइजू से हैंड टू हैंड फाइट। वैसे तो होशिना इसमें माहिर है क्लोज कॉम्बैट में। आगे हम देखते हैं क्या होता है। काइजू होशिना पे अटैक करता है, होशिना उसे डॉज कर देता है। इसके बाद काइजू होशिना को पंच करता है, होशिना उससे भी बच जाता है। काइजू अपनी आंख को खोलकर सोनिक वेव्स निकालता है जिसे सुनकर सभी योजू रिएक्ट करते हैं जैसे इसने कोई मैसेज दिया है उन्हें। फाइट स्टार्ट होती है। काइजू होशिना पे मुक्कों की बरसात कर देता है पर होशिना ब्लेड से कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी स्किन काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा हार्ड है और बाकी योजू भी बुलेट से अनहार्म्ड रहते हैं। बट इन योजू के अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। काफका सभी को बताता है कि योजू के सामने से अटैक मत करो, उनकी बैक वीक है, वहां से अटैक करो और उसकी कोर बैक के पास होनी चाहिए। सभी ऑफिसर्स काफका की बात सुनकर काइजू को घेरना शुरू कर देते हैं ताकि वो उनके बैक पे अटैक करके उन्हें डाउन कर सकें। ओयर होरोइची मिलकर अटैक करने का प्लान करते हैं बट जैसे ही होरोइची उसके बैक पे अटैक करने वाला था तभी दूसरा काइजू आकर उसकी हेल्प करता है और होरोइची पे अटैक कर देता है, यानी ये काइजू एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है किकोरू की जो एक ब्लेड लाइक वेपन से डायरेक्ट हिट करती है और इस वेपन से काइजू ढेर हो जाता है। किकोरू ने यहाँ पर आकर पूरा गेम ही बदल दिया था। किकोरू का वेपन एक स्पेशल वेपन है जिसे एक होंजू से बनाया था जो शॉक वेव्स बनाता है। बैक टू होशिना। ये काइजू होशिना पे भारी पड़ रहा था। होशिना फास्ट है पर काइजू को डैमेज नहीं कर पा रहा।
काइजू होशिना पे अटैक करता है। होशिना उसे ब्लॉक कर देता है बट उसकी फोर्स से दूर बिल्डिंग में टकराता है, पर जाते जाते उसने काइजू का हाथ काट दिया था। यहाँ पर होशिना ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच चुका है, तो अब वो ऑल आउट जाने वाला है। दूसरी साइड से ऑफिसर भी काइजू को अच्छे से संभाल रहे थे, बट वो नंबर्स में काफी ज्यादा हैं। यहाँ जो ऑफिसर्स ऑफ पर भी थे वो भी फाइट के लिए बेस में आने लगते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में होशिना भी काइजू को धमकाना शुरू कर चुका है। वो काइजू पर अटैक शुरू करता है। वो अपनी स्पीड के साथ ब्लेड को फुल एक्सटेंड तक यूज करने के मल्टीपल कट्स देता है और उसकी पूरी बॉडी को काटना शुरू कर देता है, बट उसकी रीजनरेशन एबिलिटी काफी अच्छी है। दोनों की फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी। होशिना काइजू को काफी सारे स्लैश देता है जिससे उसकी कोर दिखने लगती है। वो उस पे अटैक करता है, बट काइजू खुद को ही म्यूटेट करके काफी बड़ा बन गया था जिससे उसकी कोर को हिट करना मुश्किल हो गया था। उसका फॉर्टिट्यूड लेवल अब 9 का हो गया है। होशिना अभी भी उससे फाइट करता है, बट उसकी बॉडी काफी बड़ी थी और होशिना के ब्लेड काफी छोटे, साथ में उसकी रीजनरेशन एबिलिटी। अब इस टाइम तक होशिना का मैक्सिमम पावर आउटपुट भी उसकी लिमिट तक आ चुका था और अब वो उसकी बॉडी को अफेक्ट करने लगा था। काइजू यहाँ पर बाकी योजो को मिसाइल की तरह यूज कर रहा है होशिना को मारने के लिए। होशिना किसी तरह से काइजू पे अटैक करता है, बट उस काइजू की अब पूरी बॉडी पे आंखें आ चुकी हैं और उस पे अटैक करना काफी मुश्किल हो चुका है। अपना होशिना काइजू के अटैक से नीचे गिर जाता है। हम यहाँ पर होशिना का पास्ट भी देखते हैं, जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि तुम 200 साल पहले एक जीनियस माने जाते, बट अब ब्लेड्स का एरा खत्म हो चुका है, इसलिए डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का सपना छोड़ दो। हम प्रेजेंट में होशिना को देखते हैं जो ये सब सोच रहा है। होशिना के चेहरे पे हमेशा से एक स्माइल रहती है, बट वो अपने अंदर काफी सारे घाव लेके बैठा है। होशिना मुश्किल से खड़ा होता है, उसका मैक्सिमम रिलीज खत्म हो चुका है, वो अब कुछ नहीं कर सकता। होशिना का गन के साथ पावर आउटपुट बहुत कम है, पर ब्लेड इस एरा में काम नहीं आते हैं। सभी लोगों ने होशिना को उसके ड्रीम्स को छोड़ने को कहा था, क्योंकि ब्लेड काइजू के अगेंस्ट उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि बड़े काइजू के अगेंस्ट में उसका फाइटिंग स्टाइल काम नहीं आता है। बट सिर्फ मीना ने उसके टैलेंट को पहचाना था और उसे डिफेंस फोर्स में रहने को कहा था। होशिना अब मीना के बारे में सोचता है। होशिना फिर भी हार नहीं मानता है, बट काइजू उसे पकड़ लेता है, जिसे काफका देख लेता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। रेनो उसे रोकता है, बट वो उसकी नहीं सुनता है। जैसे ही वो काइजू में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, तभी यहाँ पर मीना की आवाज आती है और वो अपने वेपन के साथ रेडी थी। अब वो काइजू पे अटैक करती है, बट उसकी रीजनरेशन एबिलिटी काफी ज्यादा है। होशिना फिर से अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी मोबिलिटी को रोक सके। कि कोरो भी होशिना की हेल्प करती है। मीना यहाँ पर एक और ब्लो में उसकी कोर को एक्सपोज कर देती है। सभी ऑफिसर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन की हेल्प करने लगते हैं। होशिना आगे बढ़कर उसे मल्टीपल कट्स देता है, बट वो काफी छोटे होते हैं, जिसे देखकर मीना कहती है कि मैं सही थी तुम्हें वाइस कैप्टन बनाने में, तुम हार नहीं मानते हो। मीना अपने सबसे पावरफुल अटैक को लॉन्च करती है, जिससे काइजू के चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर ये बैटल खत्म हो जाती है। सभी लोग काफी खुश थे, पर तभी आसमान में सभी योजो मिलकर एक मैसिव योजू बॉम्ब बनाते हैं, जिसका इम्पैक्ट 20 किलोटन TNT के बराबर था। सभी सोच ही रहे थे कि यहाँ पर क्या करना है, तभी काफका उसकी तरफ बढ़ने लगता है। काफका को समझ आ गया था अगर ये फटा तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। काफका यहाँ पर काफी तेजी से आगे बढ़ता है और एक जंप लेता है कि कोरू से भी फास्ट। इसे देखकर होशिना को कुछ अलग फील होता है। काफका उछलता हुआ आगे बढ़ता है और सभी के सामने अपनी काइजू फॉर्म ले लेता है। इसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। रेनो उस पे चिल्लाता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। काफका अपनी काइजू फॉर्म को फुल एक्सटेंड तक चार्ज करता है और एक जंप लेकर उस बॉम्ब को आसमान में ही उड़ा देता है और खुद नीचे आ जाता है। उस बॉम्ब के इम्पैक्ट से काफी ज्यादा डैमेज होता है, बट काफका वहां खड़ा रहता है। अभी सब के बाद काफका को भी पता था उसने क्या किया है। मीना आगे आकर काफका को कस्टडी में ले लेती है। काफका की ट्रू आइडेंटिटी रिवील होने के बाद सभी हायर रैंक ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग एक ऑफिस में बैठकर काफका के ट्रांसफॉर्मेशन की फुटेज देख रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि डिफेंस फोर्स के अंदर ही एक काइजू था और हमें पता भी नहीं था। हमें इसके साथ जल्दी डील करना होगा। जहां पर कुछ ऑफिसर्स पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें मीडिया को इसके बारे में बताना चाहिए, जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है इसे एक सीक्रेट रहना चाहिए और क्यों ना हम काइजू नंबर 8 को एक वेपन में ही बदल दे, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व। इन सभी को चुप कराते हुए डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया बोलता है,
कि ये हम उसके आने के बाद डिसाइड करेंगे। मैंने थर्ड डिवीजन को बोल दिया उसे यहाँ पर भेजने को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफका को बांध के रखा हुआ है और उस पर नजर रखी जा रही है। काफका सोचता है कि एक पूरा दिन हो चुका है, मेरे साथ अब क्या होगा। उसे किकुरु की बात याद आती है कि जो काइजू ज्यादा पावरफुल होते हैं उन्हें वेपन में बदल दिया जाता है। काफका सोचता है कि मीना पक्का मुझ पे गुस्सा होगी। तभी यहाँ पर मीना, होशिना और बाकी ऑफिसर्स के साथ आ जाती है और काफका से कहते हैं कि हम तुम्हें HQ भेज रहे हैं। इसके बाद वो काफका को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर सभी ऑफिसर्स खड़े थे। काफका किसी की भी साइड नहीं देखता है और आगे जाने लगता है। तभी रेनो आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम वापस आओगे। और व्हीकल के अंदर बस मीना और काफका हैं। मीना काफका से कहती है इधर कोई कैमरा नहीं है। जब तुम बिना अपनी चिंता करे सभी को बचाने के लिए आगे बढ़े थे तो मैं काइजू के रूप में देखकर मैं भी शॉक थी, पर मुझे तब समझ आया कि तुम ऐसे ही हो बचपन से। मैं सारी फुटेज को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके। अगर ये प्रूफ हो गया कि तुम ह्यूमन हो तो शायद हम वापस से मिल पाए। हम सारी रिपोर्ट्स को भेज रहे हैं जो कुछ तुमने एज अ ऑफिसर किया है। थर्ड डिवीजन में कोई भी तुम्हें एनिमी नहीं मानता है। इसके बाद काफका को एरेक मैरीटाइम बेस ले जाया जाता है। आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर काफका के बैच ऑफिसर्स एक साथ बैठे हैं और काफी चिंता में हैं। यहाँ पर फिर इहारू बोलता है कि किसने सोचा था कि ओल्ड गाई काइजू नंबर 8 निकलेगा। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। हम किकोरू को भी देखते हैं जो अपने फादर से मिलने गई है क्योंकि वही डायरेक्टर जनरल हैं। किकोरू उनसे काफका को ना मारने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि उसने मेरी जान बचाई थी। इसाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यह है एक्सरे रिपोर्ट, देखो उसके अंदर एक काइजू कोर है और वो ह्यूमन नहीं रहा, वो काइजू बन चुका है, ऐसा काइजू जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। किकोरू यहाँ से जाते जाते बोलती है कि मैं फिर भी उसमें बिलीव करती हूँ। काफका को पूरी थर्ड डिवीजन बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। सब अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहे हैं जहाँ पर ओई अपने फॉर्मल कमांडर से बात करता है कि वो कुछ कर सके तो, और हारुइची अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है बट उसने काफी सालों से उनसे बात नहीं की है। और यहाँ पर बेस में काफका पे अभी भी टेस्ट हो रहे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि जैसा मीना ने कहा था कि उसे खुद को एक ह्यूमन प्रूव करना होगा। तभी यहाँ पर डायरेक्टर जनरल इसाओ आ जाता है अपने ऑफिसर्स के साथ। किकोरू और बाकी ऑफिसर्स ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं। काफका इसाओ से कहता है कि मैं काइजू नहीं हूँ। इसाओ कहता है कि इसके हाथ खोलो, जिस पे टेक्निकल टीम कहती है कि सर ये काइजू नंबर 8 है, इसको रिलीज करना बहुत खतरनाक होगा। इसाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो, और ये एक डाई काइजू है, ये चाहता तो सिंगल ब्लो में इन हथकड़ियों को तोड़ सकता है। वो इधर बैठा है क्योंकि वो चाहता है ऐसा। काफका इसाओ से कहता है कि मैं ह्यूमन हूं। तभी इसाओ काफका पे राउंड्स फायर करता है जिससे काफका हाथों से ब्लॉक कर लेता है और इसाओ उसकी बॉडी में से फ्लैश का एक पीस निकाल लेता है और कहता है कि जिसकी स्किन बुलेट्स रोक सकती है वो ह्यूमन हो ही नहीं सकता है। इसाओ उस सैंपल को अपने ऑफिसर को दे देता है। काफका फिर से कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं, हिबिनो काफका हूं। इसाओ कहता है ऐसा है, चलो देख लेते हैं। दो ऑफिसर्स आगे आते हैं और दो बड़े से बॉक्स में से 2 हैंड गॉटलेस निकालते हैं जो काइजू नंबर 2 के सेल से बनाए गए हैं। इसाओ उन्हें पहन के काफका से फाइट करता है। वो एक वार में काफका का हाथ काट देता है। काफका नेक्स्ट से बचने के लिए काइजू हाइब्रिड फॉर्म लेता है जिसे देखकर इसाओ कहता है अब तुम एक काइजू लग रहे हो। इसाओ जो एक टाइम पे डिफेंस फोर्स का सबसे पावरफुल ऑफिसर हुआ करता था, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ को मैच करना काइजू के लिए भी इजी नहीं था। काफका बस इसाओ के अटैक से बचता है बट ये नियरली इम्पॉसिबल था। इसाओ कई सारे पावरफुल अटैक करता है काफका पे, पर फिर भी काफका फुल्ली ट्रांसफॉर्म नहीं होता है बट उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है क्योंकि काफका के अंदर के काइजू को इसाओ में काइजू नंबर 2 सेंस हो रहा था और वो उसे मारना चाहता है। इसाओ के अटैक से काफका के लिम्स सारे कट जाते हैं और फिर जब नेक्स्ट अटैक होता है काफका अपने आप ही काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये काफका नहीं, काइजू नंबर 8 खुद था। वो अपने फुल पावर अनलीश करता है। उसके सोनिक अटैक से ही सारे ग्लास फूट जाते हैं और काफका अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। काइजू बस मारना चाहता था दूसरे काइजू को। काइजू फुल बिजार मोड में इसाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ऊपर से किकोरू चिल्लाती है कि काफका तुम ह्यूमन हो। वो इसाओ पे अटैक करता है पर इसाओ उसे डॉज कर जाता है और ये भी समझ जाता है कि ये अटैक काफका ने नहीं काइजू ने करा है। काफका अंदर से ही लड़ रहा है ताकि काइजू इसाओ को कुछ ना करें और वो खुद को ह्यूमन प्रूव कर सके। काइजू कॉन्स्टेंटली इसाओ पे अटैक कर रहा था। इसाओ सोनिक पंच अटैक से काइजू पे अटैक करता है।
काइजू की कोर उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वो इसाओ के पीछे अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है। ये कुछ अलग देखा अब तक हमने। यहाँ पर इसाओ और काइजू का अटैक आपस में टकराते हैं। इसाओ यहाँ पर काफी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ दिखाता है। वो यहाँ पर काइजू को मारने का ट्राई भी नहीं कर रहा है, बस उसे टेस्ट कर रहा है। लेकिन काइजू के एक अटैक से इसाओ के रिब्स का एक हिस्सा अलग हो जाता है। काइजू नंबर 8 की पावर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। इसाओ अब वीक पड़ रहा है। काइजू इसाओ को बहुत बुरी तरह मारना शुरू करता है, बट काफका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बट किकोरू की चीख सुनकर वो कोशिश और करता है। इधर काइजू एक डिवास्टेटिंग पंच से इसाओ को मारने वाला था, बट काफका अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग हिट करके होश में लाता है और इसाओ से कहता है कि मैं काइजू नहीं हूं, मैं ह्यूमन हूं, मैं काफका हूं। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन कैप्टन नारुमी आ जाता है और काफका के गर्दन पे अपना वेपन रख देता है। इसाओ उसे दूर हटाने को कहता है। नारुमी कहता है कि आप शुरुआत से अब तक कोई बैकअप का सिग्नल देने के लिए तैयार नहीं थे, क्या आप खुद को मारना चाहते थे? इसाओ कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर मीना भी आ चुकी है। सभी ऑफिसर मीना से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं क्योंकि वो काफका के साथ ज्यादा टाइम तक रही है। मीना कहते हैं कि मैंने अपनी सारी रिपोर्ट और सजेशन भेज दिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफका फेल हो गया था टेस्ट में, बट वाइस कैप्टन ने उसे बैकअप में लिया था। हम सभी अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। मीना कहते हैं कि मैं सबको स्पेशलिस्ट के ऊपर छोड़ती हूँ कि काफका एक ह्यूमन है या फिर एक काइजू है, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं क्या जानती हूँ उसके बारे में एज अ डिफेंस ऑफिसर। हर मिशन में काफका ने यूनिट की हेल्प की है काइजू की वीकनेस ढूंढकर, और उसने हर बार अपने कॉमरेड्स की जान बचाई है। मीना की सारी बातें सुनने के बाद इसे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर कंप्लीट डिसीजन इसाओ के हाथ में था। वो काफका को डिस्पोज करता है या कुछ और। हम यहाँ पर काफका को देखते हैं जो सोच रहा है कि मैंने मीना से प्रॉमिस किया था सभी काइजू को मारने के लिए, और अब मैं खुद दिमाग और शरीर से काइजू बन चुका हूँ। मैं खुद इंसान की तरह ही मरना चाहता था। फिर जैसे ही काफका आंखें खोलता है उसके सामने इसाओ बैठा था। इसाओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ। तभी काफका खुद से ही कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं कभी किकोरू को फेस नहीं कर पाता, और अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ इसका मतलब है मुझे आपने एक ह्यूमन मान लिया है और डिफेंस फोर्स का मैं मेंबर अभी भी हूँ। इसाओ काफका से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इंसान का दिल होता तो तुम उस बैटल में मारे जा चुके होते जो तुमने अपने साथ किया था। इसीलिए मैंने और काउंसिल ने डिसाइड किया है कि तुम एक काइजू हो, बट हम ये बाद में डिसाइड करेंगे कि तुम एक खतरा हो हमारे लिए कि नहीं। अभी ज्यादातर लोग तुम्हारे जिंदा रहने के खिलाफ हैं। इसाओ यहाँ काफका को एक फाइटर के रूप में एक्सेप्ट करता है। उसे लगता है कि काफका खुद की बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा, और वैसे भी वो महीनों से मिशन कर रहा है और अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। और ये भी क्लियर नहीं है कि अगर हमने काफका को मारकर उसका वेपन बना दिया तो वो इतना पावरफुल होगा जितना वो अभी है। इसाओ बोलता है काफका अपने आप को प्रूव करो कि तुम जिंदा रहने लायक हो। काफका कहता है कि मैं अभी भी खुद को एक डिफेंस फोर्स के ऑफिसर मानता हूँ और सभी को खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करवाऊंगा। हम मीना को देखते हैं जो अपने फोन में कुछ देखकर चैन की सांस लेती है, और किकोरू को भी वही मैसेज आता है कि काफका का डिस्पोजल कैंसिल हो चुका है, और वो भी काफी खुश होती है। वो खुद से कहते हैं कि मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। काफका के सारे फ्रेंड काफी खुश होते हैं, खासकर इहारू। हम यहाँ पर बाकी ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो सभी खुश हैं, और लास्ट में इसाओ और काफका को फिर से देखते हैं जहां पर काफका इसाओ से बातें करते करते सो चुका है और नींद में ही कहता है कि मीना मेरा इंतजार करना। तो यहाँ पर काइजू नंबर 8 के सीजन 1 का रिकैप पूरा होता है। तो नेक्स्ट तुम्हें कौन सी एनीमे देखनी है मुझे कमेंट्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ तुम हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो जहां पर हम एनीमे थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी हम वहां पर वीडियो डालते हैं।